इवन तो टर्की को लोग इस दुनिया का प्लास्टिक सर्जरी का हब समझते हैं, लेकिन एक और कंट्री है जो ऑलरेडी उनका ये क्राउन उससे छीन चुकी है, जो कि है साउथ कोरिया। यस, साउथ कोरिया के पॉप और के ड्रामास के अलावा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट इतना फेमस है कि साउथ कोरिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कंडक्ट की जाती है। इनफैक्ट ये चीज़ वहाँ पे इतनी कॉमन हो चुकी है कि वहाँ की टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को प्लास्टिक सर्जरी सर्टिफिकेट्स भी ऑफर करते हैं जब वो वापस ट्रैवल कर रहे होते हैं विद देयर न्यू अनरिकॉग्नाइजेबल फेसेस। लेकिन इस सारे ट्रेंड का नुकसान ये हुआ है उस कंट्री पर कि वहाँ पर गोस्ट डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। अब गोस्ट डॉक्टर्स क्या होते हैं? होता ये है कि जब पेशेंट्स कंसल्टेशन के लिए जाते हैं डॉक्टर्स के पास, प्लास्टिक सर्जन्स के पास, तो वो कंसल्टेशन तो हाईली सर्टिफाइड डॉक्टर्स ही करते हैं, लेकिन द मोमेंट अ प्रोसीजर स्टार्ट्स तो वो जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं गोस्ट डॉक्टर्स, जो कि एक्चुअली होते हैं लेस क्वालिफाइड डॉक्टर्स। और इवन तो ये चीज़ इलीगल है, लेकिन ये चीज़ साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा कॉमन थी तब तक जब तक एक माँ ने बैक डाउन करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके एक बेटे की डेथ हो गई ड्यूरिंग अ वेरी सिंपल कॉस्मेटिक प्रोसीजर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कौन देही के केस के बारे में, जिसकी डेथ हो गई अपनी जॉ की रीशेपिंग सर्जरी करवाते हुए। 2016 में कौन देही, जो कि उस टाइम पे एक यूनिवर्सिटी को एक स्टूडेंट था, सोल के एरिया गंगनम में घूम रहा था। गंगनम इज लाइक द हब फॉर प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक्स। वहाँ पर ऑलमोस्ट 500 प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक्स हैं और इन्हीं सब प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक्स के एडवर्टीजमेंट भी हर तरफ नजर आते हैं। और इन्हीं एडवर्टीजमेंट्स में से एक पर नज़र पड़ी तिन्ही की, और उसने जब देखा तो उसने रियलाइज़ किया कि उस एड पर बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखा था 15 years in business without a single medical accident। आयरॉनिकली उस एड पर यह भी लिखा था कि हेड डॉक्टर ऑपरेट्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। मतलब कि ये चीज़ वहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉमन है कि लोगों को एडवर्टीजमेंट्स में भी ये चीज़ मेंशन करनी पड़ती है। और जब देवी ने ये देखा तो वो बहुत ज़्यादा रीअश्योर हो गया। ऑल्सो देही बचपन से ही अपनी जॉ लाइन की शेप को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करता था। उसको लोग स्कूल में भी बुली करते थे। वो अपनी कोई भी पिक्चर भी अपलोड करता था तो वो पहले अपनी जॉ लाइन को एडिट करता था और फिर वो पिक्चर अपलोड करता था। तो जब उसने ये एड देखी तो उसने डिसाइड किया कि वो ये सर्जरी इसी क्लिनिक से करवाएगा। उसके एक फ्रेंड ने ये भी बताया कि देही ने जब जाकर उस क्लिनिक में साइन अप किया तो वो बहुत ज़्यादा काम में कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि उसकी सर्जरी हेड डॉक्टर की करेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में तो यही प्रॉमिस किया गया था। 8 सितंबर 2016 को देही सर्जरी के लिए जाता है, बट ही नेवर कम्स बैक अलाइव। तब भी वो कोमा में चला गया और ऑलमोस्ट 40 दिन के बाद ही पास हुए। देही की मदर वाज कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन और उन्होंने अकेले ही एहतजाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस क्लिनिक को पूछना शुरू कर दिया कि वो बताएं कि हुआ क्या था उस ऑपरेशन थिएटर में। शी वांटेड टू नो। वो अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहती थी। अब पहले तो उस क्लिनिक के हेड डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि देही को सर्जरी करते हुए कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उस क्लिनिक के लिए प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट हुई जब देही की मदर ने किसी तरह सीसीटीवी फुटेज अपडेट करा ली। उस बेचारी माँ के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस 4 घंटे की सीसीटीवी फुटेज को खुद बैठ के देखती कि उनके बेटे के साथ आखिर उन 4 घंटों में हुआ क्या था। तो उन्होंने अपने इन जानने वालों को, जिसको इन मेडिकल प्रोसीजर्स के बारे में पता था, वो फुटेज देखने को लिए दी। तो फुटेज देखी गई तब सब लोगों को पता चला कि देही के साथ उस ऑपरेशन रूम में कितना जुल्म किया गया था, कितना टॉर्चर किया गया था। और एवरीबडी वाज शॉक्ड। सबके जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था कि इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स इतने इररिस्पॉन्सिबल किसी के साथ हो कैसे सकते। ये 4 घंटे की फुटेज बिगिनिंग से एंडिंग तक रेड फ्लैग से भरी पड़ी थी। ये वीडियो स्टार्ट होते ही क्लियरली देही को देखा जा सकता था कि वो बेहोशी की हालत में एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, और जो हेड डॉक्टर थे उनको एंटर होता देखा जा सकता था ऑपरेशन रूम में। और जो कंसर्निंग बात थी वो ये थी कि उस डॉक्टर ने ऑलरेडी गाउन और ग्लव्स पहन रखे थे। यूजुअली होता ये कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऑपरेशन रूम के अंदर आके अपनी ये सब चीज़ें पहनते हैं, जिसका मतलब ये था कि वो एक से ज़्यादा सर्जरीज एक टाइम पे इकट्ठे कर रहे थे। एंड ही वाज ऑपरेशन रूम वॉकिंग। जैसे जैसे ये ऑपरेशन चलता गया, एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को भी रूम के अंदर एंट्री करते देखा गया। और कंसर्निंग बात ये कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को हर वक्त प्रेजेंट रहना चाहिए ऑपरेशन रूम में, क्योंकि उसकी जॉब ही ये है कि उसको वाइटल्स मॉनिटर करने होते हैं। पर वो भी बाद में उस रूम में एंट्री हुआ, जिससे क्लियर हो गया कि एक से ज़्यादा सर्जरीज एक ही टाइम पे चल रही थी, और इवन वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी एक से ज़्यादा पेशेंट्स को एक टाइम पे मॉनिटर। कुछ देर गुजरने के बाद ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर देही के मुंह से ब्लड गिरना शुरू हो गया। किसी ने तब भी उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया।
जब ये ब्लड ड्रॉपलेट्स गिर गिर कर उसके सर के नीचे लिटरली एक पूल बन गया ब्लड का, तब भी इंस्टेड ऑफ पुटिंग ब्लड इन हिम, एक मेडिकल स्टाफ को देखा जा सकता था जो कि मॉप के साथ क्लीन कर रहा था उस ब्लड को नीचे से। वो हेड डॉक्टर कुछ टाइम गुजरने के बाद उस रूम से अचानक बाहर चला गया और एक नया डॉक्टर रूम के अंदर आया जो कि हेड डॉक्टर नहीं था, वो था वो गोस्ट डॉक्टर। उसने आते ही देही का पहले तो ब्लड रोकने की कोशिश की, पर जब वो नहीं रुका तो बाकी की पूरी सर्जरी उसने ऐसे ही कर दी। अब जब ये सर्जरी खत्म हुई तो वो पोस्ट डॉक्टर भी ऑपरेशन रूम के बाहर चला गया और वहाँ पर एक नर्सिंग असिस्टेंट बैठी थी। पहले तो उसने देही का ब्लड रोकने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं रुका तो वो भी उस ऑपरेशन रूम से बाहर चली गई और जब वो वापस आई तो वो चेंज्ड कपड़ों में थी और उसने इंस्टेड ऑफ कि वो ब्लड रोकती, उसने देही के पास बैठ के अपने फ़ोन को यूज़ करना शुरू कर दिया और लिपस्टिक लगानी शुरू कर दी। और सोर्सेस के अकॉर्डिंग देही ने पहले घंटे में ही ऑलमोस्ट 1 लीटर ब्लड यूज़ कर दिया था और देही जैसी बॉडी टाइप में ऑलमोस्ट 5 to 5.5 लीटर्स ब्लड। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस देही ने इस पूरे प्रोसीजर में ऑलमोस्ट 3.5 लीटर्स ब्लड यूज़ किया और जब उसकी वाइटल्स इतने क्रिटिकल हो गए तो ऑब्वियसली वो फिर अपनी कॉन्शियसनेस रिगेन ही नहीं कर सका और इस पॉइंट पे आके उस क्लिनिक ने उसको एक बड़ी मेडिकल फैसिलिटी में भेजा, लेकिन इस पॉइंट तक भी उसको ब्लड नहीं लगाया गया। 49 डेज उस हॉस्पिटल में कोमा में रहने के बाद 8 अक्टूबर को फाइनली देही पास हुई। सरप्राइजिंग बात ये की कि देही की डेथ हो जाने के बाद भी वो क्लिनिक एग्जैक्टली वही एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर रहा था और एग्जैक्टली वही क्लेम्स कर रहा था कि उनकी कभी कोई मेडिकल डेथ हुई ही नहीं थी और द बिजनेस वाज फ्लरिशिंग। इसी वजह से फाइनली देही की डेथ के ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद उसकी मदर ने उस क्लिनिक पर लॉसूट फाइल कर दी। उसकी मदर ने सारी रिसर्च खुद की, उन्होंने इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट की, इनफैक्ट उन्होंने प्रॉपर टाइमलाइन बनाई जिसके अंदर उन्होंने सारे प्रूफ्स ऐड किए और बस सारे प्रूफ्स उन्होंने कोर्ट को पेश किए, लेकिन उनके सारे प्रूफ्स को कंसिडर ही नहीं किया गया और उस क्लिनिक को कुछ भी नहीं कहा गया। इनफैक्ट कोरियन लॉ के अकॉर्डिंग अगर इस तरह का गोस्ट डॉक्टर्स का केस होता है तो उस हेड डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस रिवोक हो सकता है, लेकिन उनको इस सब से भी छोड़ दिया गया और सिर्फ कुछ फाइन का कहकर केस खत्म कर दिया गया। इवन तो इस चीज़ पर देही की मदर ने अपील भी की लेकिन उनकी वो अपील भी नहीं सुनी गई और इस सारे केस के दौरान देही की मदर को पता ये चला कि जो प्रोसिक्यूटर ये केस हैंडल कर रहा था और उस क्लिनिक का लॉयर दोनों क्लासमेट्स थे। देही की मदर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई, लेकिन उन्होंने अभी भी हिम्मत नहीं हारी क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जो उनके बच्चे के साथ हुआ है वो किसी और के साथ है। तो उन्होंने एक हायर कोर्ट में अपील की, साथ में वो अपनी सोलो प्रोटेस्ट करती रही। इस अपील की फर्स्ट ट्रायल पर ही कोर्ट ने मेडिकल लॉ की वायलेशन को एक्नॉलेज कर लिया और जो हेड डॉक्टर थे उनको जेल की सजा हो गई। लेकिन जो बाकी सारे डॉक्टर्स थे, जो असिस्टेंट डॉक्टर्स थे, उनको सिर्फ फाइन हुए और इस बात पर देही की मदर बिल्कुल खुश नहीं थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। ऑल्सो जो बाकी के डॉक्टर्स थे उन्होंने भी अपनी तरफ से अपील कर दी और साथ में उन्होंने सारे नेग्लिजेंस को बिल्कुल डिनाई कर दिया और फाइनली 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सारी अपील्स को रिजेक्ट कर दिया और जो फाइनल पनिशमेंट रही वो उस हेड डॉक्टर को 3 साल की सज़ा थी और बाकी डॉक्टर्स को सिर्फ फाइन्स। एट द एंड मुझे सिर्फ यही बोलना है कि नॉट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। कभी हमें कुछ चीज़ों का ये रोज tinted ग्लासेस को उतार के देखना चाहिए। And that's all for today. I hope that you liked my video. I'll see you in my next one. Till then, stay happy and stay healthy. Don't forget to like and subscribe to my channel. Also, don't forget to leave a comment below. Thank you so much.